हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा अपना टॉपिक ब्रांच। और ब्रांच में भी आपको लगातार पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट ब्रांच में भी इनवॉइस प्राइस मेथड। लेकिन आज जो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं वो थोड़ा बाकी न्यूमेरिकल से और डिफरेंट है। यानी कि मेरा वादा है कि एक एक न्यूमेरिकल यानी कि जो भी ब्रांच से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको अपनी पूरी वीडियोस में जरूर सॉल्व करूंगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं लेकर आ रहा हूं कि हमारा जो ब्रांच अकाउंट है उसमें दो चीजें मिसिंग है। एक तो मिसिंग है डेटा और एक मिसिंग है स्टॉक। तो अभी तक मैंने पुराने किसी भी क्वेश्चन में स्टॉक अकाउंट आपको नहीं बनवाया, लेकिन इस बार मैं आपको स्टॉक अकाउंट भी बनवाऊंगा। यानी डेटा अकाउंट और स्टॉक अकाउंट दोनों अकाउंट हम बनाएंगे। और बाकी ब्रांच का एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एक दो पॉइंट थोड़े और टेक्निकल लिए हैं, उनको फीड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि स्टॉक अकाउंट बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको डेटर सिखाया था। पुराने कई क्वेश्चन से हम लगातार करते आ रहे हैं डेटर अकाउंट, यानी कि डेटर अकाउंट और फिर स्टॉक अकाउंट। रूल्स दोनों के सेम टू सेम है, दोनों के रूल्स सेम टू सेम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अकाउंट बनाऊंगा तो डिफरेंट हो जाए, नहीं नहीं नहीं। आपको हमेशा अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करना है, क्योंकि अब लर्निंग की तरफ भागेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, भाई हम डेटा अकाउंट बना रहे हैं वो भी एसेट्स है, स्टॉक बना रहे हैं वो भी एसेट्स है, तो यानी कि दोनों का स्टाइल सेम है। यानी कि दोनों का बैलेंस हमारा ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा और कैरिड डाउन पर समाप्त होगा। तो चाहे मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊं चाहे मैं डेटा अकाउंट बनाऊं, दोनों का ओपनिंग यहां से शुरू हो रहा है। देखो, दोनों का ओपनिंग बैलेंस बीडी और क्लोजिंग अंत में बैलेंस सीडी बैलेंस। अब डेटर जिस चीज से बढ़ते हैं वो इस साइड, और स्टॉक जिस चीज से मेरे पास बढ़ता है वो इस साइड। क्लियर? डेटर जिस चीज से घटते हैं, रिड्यूस होते हैं, वो इस साइड, और डेटर जिस चीज से रिड्यूस होते हैं वो इस साइड। यानी कि ये साइड प्लस वाली है, जिस भी अकाउंट को आप बनाएंगे उस अकाउंट को ये प्लस करेगा, यानी कि असेट्स के। अब लायबिलिटी को नहीं, लायबिलिटी का तो अपोजिट हो जाएगा। तो हम लायबिलिटी का अकाउंट पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। असेट्स को समझिए, ओपनिंग क्लोजिंग। इसके अलावा इधर जिस चीज से ये बढ़ता है और इधर जिस चीज से घटता है। तो सबसे पहले डेटर हमारे बढ़ते हैं केवल क्रेडिट सेल से, और घटते हैं हमें पैसा मिल जाए डेटर से, वो हमारे पैसे को मार लें यानी बैड डेप्ट हो जाए, हम उन्हें डिस्काउंट दे दें या वो हमारा गुड्स हमें लौटा दें। ठीक है, इन सभी से पैसा कम होता है, मतलब डेटर कम होते हैं, इससे डेटर बढ़ते हैं। ऐसे स्टॉक, बारीकी से ध्यान दीजिए, स्टॉक कैसे कैसे बढ़ेगा। भाई ब्रांच के पास स्टॉक कैसे बढ़ जाएगा? तो ब्रांच के पास जो स्टॉक बढ़ेगा उसकी जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो हेड ऑफिस भेजेगा। ना भाई, हेड ऑफिस से गुड्स आता रहेगा मेरे पास, तो स्टॉक के बढ़ने का कारण है हेड ऑफिस से आने वाला गुड्स। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये हमारे गुड्स को बढ़ा देगा, यानी कि स्टॉक को इंक्रीज करेगा जब जब हेड ऑफिस यहां गुड्स को भेज रहा है। और जब जब हम गुड्स को यानी ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रही है तब तब स्टॉक मेरे पास से कम होता जाएगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ध्यान से पढ़ना। फिर मैं सारी अमाउंट्स को आपको लिखवाऊंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, फटाफट बिंदास हम करते चले जाएंगे। समय का लग रहा है, एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे पास स्टॉक और कैसे बढ़ सकता है। यदि हमारे पास होती जो ब्रांच है वो इंडिपेंडेंट, तो हम मार्केट से भी खरीद लेते हैं। या कभी कभी डिपेंडेंट ब्रांच ये भी हमसे कह देती है कि भाई कुछ गुड्स आप लोकल मार्केट से ले लीजिए। तो यहां पर अगर हम खरीदते तो वो स्टॉक में वो गुड्स भी आ जाता, यदि हम लोकल मार्केट से खरीदते। हम मतलब ब्रांच, मैं थोड़ा ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू को ले रहा हूं। तो ब्रांच का स्टॉक ओपनिंग, ब्रांच के पास जो स्टॉक आया यानी कि जो हेड ऑफिस ने भेजा। इसके अलावा यहां पर ऐसा स्टॉक भी हो सकता है जो किसी और ब्रांच ने भेजा। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करना। हमने जब आपको ब्रांच अकाउंट बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि दो चीजें आती हैं हमारे पास, दो चीजें आती हैं, दो चीजें जाती हैं। दो चीजें आती हैं और दो चीजें जाती हैं। तो जब दो चीजें आएंगी दो चीजें जाएंगी, यही हमारा कंसेप्ट रहेगा बार बार। तो यहां पर क्या, दो चीजें आ रही हैं और दो चीजें जा रही हैं, इसे आप ध्यान दीजिए। अब दो चीजें कौन सी आ रही थी? जो हेड ऑफिस ने हमें भेजी, वो दो चीजें जो हमने हेड ऑफिस को भेजी। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने लिखा था कि गुड्स सेंड टू ब्रांच और पैसा, ऐसे गुड्स रिटर्न और पैसा, लेकिन उसका स्टाइल बदल सकता है।
जैसे हमें गुड्स की रिक्वायरमेंट है और वो गुड्स हमें हेड ऑफिस की तरफ से किसी ब्रांच ने भेज दिया। भाई एक की हेड ऑफिस है भाई दिल्ली में है, गाजियाबाद में भी उसके ब्रांच है और एक बराबर में पलकुआ में भी ब्रांच है। ठीक है, अब बराबर बराबर जो ब्रांचेस हैं बिल्कुल पास में ब्रांच है, दिल्ली से आने में समय लगेगा या हेड ऑफिस पर नहीं है, तो उसने ब्रांच से कह दिया दूसरी ब्रांच से कि भाई आपके यहाँ सेल नहीं होता, ये गुड्स आप गाजियाबाद ब्रांच को भेज दीजिए। तो भेजा किसने? वो भेजा ब्रांच ने, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द हेड ऑफिस। तो हमारी ब्रांच पर तो वो हेड ऑफिस से आ रहा है, हम चाहे शो उसका नाम करें ब्रांच का, लेकिन उसका कंसेप्ट यही है कि वो हेड ऑफिस से आ रहा है, इसलिए वो ब्रांच में हमें शो करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में हम एक और नया पॉइंट इसमें इंक्लूड करेंगे, टू गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच। नाम दिया हुआ है जिस ब्रांच का, उसका नाम लिख देंगे, मुजफ्फरनगर ब्रांच, कोई अदर ब्रांच, जो भी ब्रांच है उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा फोकस करते चले जाएंगे। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था स्टॉक के कम होने के कारण, तो स्टॉक बढ़ने का एक कारण यह भी हो गया कि स्टॉक इस कारण से और बढ़ सकता है आपके पास। तो इसलिए मैं ग्रीन ग्रीन साइन लगा रहा हूं, जो मैं अभी लगा रहा हूं, उसके बाद ब्लू से लगाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी अमाउंट उसमें फिल करी। इसके अलावा कोई गुड्स वापस आ जाए, हमने गुड्स बेचा और वापस आ गया तो भी स्टॉक बढ़ गया। और स्टॉक के कम होने के क्या कारण है, अभी से देख लीजिए। स्टॉक कैसे कम होगा? गुड्स को सेल करने से। कैश सेल करने से या उधार सेल करने से? कैश से, उधार से, दोनों से। अरे गुड्स तो दोनों में जाएगा। अब कैश सेल करेंगे तो क्या गुड्स नहीं जाएगा, या उधार बेचेंगे तो गुड्स नहीं जाएगा? दोनों में ही गुड्स का आउटफ्लो होगा। तो जो सेल्स है वो चाहे कैश है चाहे वो क्रेडिट है, दोनों से ही गुड्स हमारे स्टॉक में से कम हो जाएगा। गुड्स खराब हो जाए, बेकार हो जाए, स्पॉइल हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, कोई भी काम हो, कोई भी कारण हो, तो उसके कारण गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है, तो वो इस हेडिंग के अंदर हमारे पास आ जाएगा। और कोई गुड्स यदि हमने हेड ऑफिस को वापस किया है, जो मैंने बताया था, तो डेबिट का टोटल लेंगे, क्रेडिट में से घटाएंगे, बैलेंस स्टॉक आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन फीड कर रहा हूं और आप देखते चले जाएं कि कौन सी चीज कहां कहां किस किस जगह आ रही है। आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे क्वेश्चन में क्या है। वो कह रहे हैं राम लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट मेरठ एंड मुजफ्फरनगर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द मेरठ ब्रांच प्रिपेयर मेरठ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। तो किसके यहां बना रहा हूं मैं? मेरठ ब्रांच। ठीक है ना, किसके यहां बन रही है? राम लिमिटेड। तो अब देखिए क्या सबसे पहले क्या करा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। अब ब्रांच में तो मेरे आता ही नहीं है, ब्रांच में तो ओपनिंग असेट्स आती हैं, क्लोजिंग असेट्स आती हैं, या फिर हेड ऑफिस ने हमें भेजा हो या हमने हेड ऑफिस को भेजा हो, केवल वही आता है। तो ना तो हेड ऑफिस से कुछ आ रहा, ना हेड ऑफिस को कुछ जा रहा, ना ही असेट्स। तो ये हमारे पास आती है डेटर अकाउंट में। तो यदि आप पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। तो ये बता रहा है कि डेटर अकाउंट में ये 200 रुपए चले जाएंगे। तो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 200 रुपए, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर 1000 रुपए। तो दोनों ही डेटर अकाउंट के आइटम है। ठीक है, क्या कह दिया? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कितने रुपए की अमाउंट है? 200 रुपए की। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर यानी सेल्स रिटर्न, ये भी दिया हुआ है 1000 रुपए। इसके बाद स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अब स्टॉक डिस्ट्रॉयड मेरे किसी भी अकाउंट में नहीं आता, लेकिन हमारा स्टॉक कम हुआ है, तो इसलिए स्टॉक अकाउंट में आप इसको लिख सकते हैं स्टॉक डिस्ट्रॉयड। ग्रीन से ही लिख दिया है, नो कंफ्यूजन। जब अमाउंट लिख रहा हूं तो अमाउंट मैच कर रहा हूं। इसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आया। डेटर से पैसा आया, दो जगह इफेक्ट डालता है। एक तो मेरे डेटर्स को कम कर देगा, भाई डेटर ने पैसे दिए, पैसा कम, और ये पैसा मैं हेड ऑफिस को भेज दूंगा, ये पैसा मैं हेड ऑफिस को भी भेज दूंगा, इसलिए ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में और लिख दूंगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर 58,000। उसके बाद क्या कह रहा है? गुड्स सेंड बाय मुजफ्फरनगर ब्रांच, हेड ऑफिस में नहीं, हेड ऑफिस की तरफ से बराबर में कोई मुजफ्फरनगर ब्रांच है, वहां से आ गया। तो मुजफ्फरनगर ब्रांच से जब पैसा गुड्स आया तो एक तो मेरा स्टॉक बढ़ गया, तो एक तो मेरा यहां पर स्टॉक बढ़ गया। दूसरा, ब्रांच अकाउंट में भी ये अमाउंट आएगी, क्योंकि एक तरफ से मेरे यहां तो हेड ऑफिस के भी आप पर आया है, कहीं से ही भिजवा हेड ऑफिस, हमें क्या मतलब, हेड ऑफिस ने भिजवाया है। इसके बाद वो कह रहे हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये तो आना ही है, ये तो मेन टर्म है, और इससे हमारा स्टॉक भी बढ़ने वाला है, स्टॉक भी बढ़ गया है 80,000 रुपए का। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर। तो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर दोनों हमारी एसेट्स हैं, और दोनों का अकाउंट भी बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर हमारी एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर भी हमारी एसेट्स लिखनी है मुझे, लेकिन दोनों का ही क्लोजिंग गायब है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक
यानी ये अकाउंट भी मैं बना रहा हूं तो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर दोनों इंक्लूड होंगे। देख लीजिए 10,000 रुपए का ओपनिंग डेटर है, 20,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद क्या, सेल्स एट ब्रांच, ब्रांच ने कैश में बेचा और ये पैसा क्या करा होगा, उसने हेड ऑफिस भेज दिया होगा। 40,000 रुपए का गुड्स और 58,000 कलेक्शन करके 98,000 उसने हेड ऑफिस को भेज दिए, तो हेड ऑफिस को भेज दिए। लेकिन ये 40,000 हमें ये ना कैश सेल्स, तो ये गुड्स भी तो बेचा, तो गुड्स जो बेचा कैश में बेचा, कैश में लिखेंगे, उधार बेचा तो उधार लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेल्स से हमारा स्टॉक कम होगा और क्रेडिट सेल्स से हमारे डेटर बढ़ेंगे। बार बार देखिए, उधार बेचता रहूंगा, डेटर बढ़ेंगे, बेचूंगा तो हमारे पास से स्टॉक कम होगा, स्टॉक चाहे उधार बेचूं चाहे वो कैश बेचूं दोनों से ही कम होगा। इसके बाद वो कह रहा है कैश सेल्स एट ब्रांच और उसके बाद क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स किया तो स्टॉक तो कम हुआ और डेटर बढ़ गए। एक एक टर्म को बड़ी आसानी से हम लगातार देखते चल रहे हैं। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, 2,000 रुपए का गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया, वापस कर दिया। जब आया था तो 2 में और गया तो बाय में, लेकिन 2,000 रुपए का स्टॉक भी तो कम हुआ। जब हमने अपना गुड्स हेड ऑफिस को वापस भेज दिया तो 2,000 रुपए का यहां से ये देख रहे हैं हमारे पास नीचे थोड़ा सा, ये 2,000 रुपए का गुड्स हमने वापस कर दिया है हेड ऑफिस को, यानी स्टॉक ब्रांच के पास से कम हो गया। ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ रहा है, इधर इधर घट रहा है। घटने के कारण भाई बेचते चले जाइए, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, वापस कर दीजिए। ये सब कारण है स्टॉक के कम होने के, ये सब कारण है स्टॉक के बढ़ने के। इसके बाद वो कह रहा है ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हेड ऑफिस करता है और यहां पर ब्रांच के एक्सपेंसेस हुए हैं 6,000 रुपए जो हेड ऑफिस ने किए हैं। अब गुड्स आर सेंड टू ब्रांचेस एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि जो गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रही है वो 25% जोड़कर भेज रही है और कॉस्ट में ही। देखिए इस पर थोड़ा फोकस कर लेना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कॉस्ट पर कह रहा है तो ही हम अलग तरीके से कर रहे हैं, कई बार वो ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि इनवॉइस प्राइस पर, तो फिर हम 25/125 नहीं करेंगे, डायरेक्ट 25%, यानी कह रहा 25% कॉस्ट में जोड़ रहा है तो 25/125 से एडजस्टमेंट निकलेंगी। लेकिन यदि आपसे कहा है इनवॉइस प्राइस का 25% है ना, तो फिर 25 डिवाइड बाय 125 नहीं, फिर डायरेक्ट 25% ही निकालेंगे क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस का है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। क्वेश्चन में जो डिटेल थी वो हमने लिख ली है। अब हम एक एक करके सभी अकाउंट्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे स्टॉक अकाउंट में, हमारे डेटर अकाउंट में कोई अमाउंट बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस इन द सेंस कि कोई अमाउंट ऐसी तो नहीं जो मैंने ब्रांच में तो लिखी हो, डेटर में ना लिखी हो, डेटर में तो लिखी हो, स्टॉक में तो ना लिखी हो। तो उन्हें जरा मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हमने परफॉर्मा मेंटेन किया था कि भाई हमारे डेटर में क्या क्या आता है। हमारे डेटर में आता है ओपनिंग बैलेंस, बिल्कुल लिखा है मैंने ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। फिर आता है क्लोजिंग बैलेंस, वो हम निकलेंगे। क्रेडिट सेल्स लिखी है मैंने 60,000 रुपए की, क्योंकि 60,000 रुपए की क्रेडिट सेल हुई है और क्रेडिट सेल्स दूसरी जगह आती है हमारे स्टॉक को कम करने के लिए। तो अब देखते हैं कि करके फिर दोबारा से मैच करते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखा, हाँ लिखा। ओपनिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट में लिखा, हाँ लिखा। क्रेडिट सेल्स लिखी, हाँ लिखी। क्या ये डेटर स्टॉक अकाउंट में लिखी? हाँ स्टॉक अकाउंट में भी लिखी, जो आपने उधार बेचा, हो गया। फिर हमारे पास था 58,000 ब्रांच मतलब डेटर से मिले, डेटर से 58 मिले, ठीक है, पैसा आ गया, डेटर कम हो गए। क्या ये मैंने हेड ऑफिस भेजे? हाँ भेजे। ये देखिए 58,000 मैंने हेड ऑफिस भेजे, 58,000 भेजे ना। अब बिल्कुल कंटिन्यू, बैड डेप्ट हुआ ही नहीं तो इसलिए बैड डेप्ट से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। क्या हमने डिस्काउंट दिया? 200 रुपए का डिस्काउंट दिया था, ये दिया डिस्काउंट 200 रुपए का। दूसरी जगह इसका कोई रोल ही नहीं है, कहीं नहीं आता। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न यहां लिखी। अब सेल्स रिटर्न होने से स्टॉक भी तो बढ़ेगा, तो क्या आपने इसको स्टॉक के डेबिट में लिखा, क्रेडिट में? सेल्स रिटर्न होने का मतलब, हाँ सेल्स रिटर्न का तो मतलब स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर से वापस आ रहा है ना। हम वापस करेंगे तो कम होगा, यानी ब्रांच वापस करेगी तो इधर, और कस्टमर वापस करेंगे तो पहले यहां और फिर यहां। यहां चेक करिए कि यहां पर ये आया है या नहीं आया है। तो हर अमाउंट को मैं चेक करता चला जा रहा हूं, ठीक है ना, कि वो अमाउंट मैच हो रही है नहीं हो रही है, वो दोनों जगह समझ में आ रही है नहीं आ रही है मुझे। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, यानी डेटर अकाउंट कंप्लीट हो गया। डेटर अकाउंट का टोटल ले लो, 60 और 1 70, 70,000 टोटल हुआ। 70,000 में से ये माइनस कर दीजिए 59,200,
58 और 159, 259 यानी 60 और ये 70, 10,800 रुपए। 10,000 रुपए के मेरे पास क्लोजिंग में डेटर बचे, और डेटर कहां आने हैं, क्लोजिंग डेटर 10,800 रुपए के डेटर। अब स्टॉक देखते हैं, स्टॉक की क्या पोजीशन है। स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस लिखा था, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 80,000 रुपए का हमने यहां लिखा ना, तो जो ब्रांच में आता है तो ब्रांच के साथ साथ इससे गुड्स बढ़ता है, गुड्स बढ़ा है हमारा बाकायदा। 4,000 रुपए का गुड्स मुजफ्फरनगर ब्रांच ने भेजा था, तो क्या मैंने दोनों साइड लिख दिया, यहां भी और यहां मेरा स्टॉक बढ़ा होगा, यहां भी, दोनों जगह हो गया। सेल्स रिटर्न मैंने पहले आपको मैच करा दी थी, अब सारी सेल लिख दी, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स लिख दी, कैश सेल देखिए यहां पर दो जगह आती है, एक तो यहां आती है क्रेडिट सेल्स और एक क्रेडिट से मतलब कैश सेल, और एक कैश सेल्स यहां पर आएगी हमारे पास, क्योंकि कैश भी तो सेल किया है, गुड्स तो वहां से भी गया, तो दोनों तरफ से मैच हो गई। इसके अलावा इसमें जो एक दो चीजें आती हैं जो कहीं नहीं आएंगी, एक तो वो जो गुड्स डेस्ट्रॉयड केवल और केवल हमारे स्टॉक अकाउंट में आता है और कहीं नहीं यूज होता, तो स्टॉक अकाउंट में लिख दिया है। ठीक है, 2,000 रुपए का गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटाया, तो 2,000 रुपए का स्टॉक कम हो गया, तो यही 2,000 रुपए मुझे ब्रांच अकाउंट में भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा गुड्स हेड ऑफिस भेजता है तो टू में, और ब्रांच हेड ऑफिस को वापस कर देती है तो क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखे हुए मैंने 2,000 रुपए, ये देखिए ये लिखे हुए 2,000 रुपए, टिक भी कराई थी आपके सामने। वो बार बार एक बार और रिवर्स मैच करना चाहिए, एक बार और रिवर्स मैच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, वहां का यहाँ, तो एक बार सारी अमाउंट्स मैच हो गई, तो हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। हो गया हमारे पास, गुड्स रिटर्न हो गया हमारे पास, बस का टोटल ले लीजिए, कितना हो गया, 20 और 80, 100 और 5,000, यानी 1,05,000 रुपए टोटल है। 1,05,000 रुपए स्टॉक अकाउंट का टोटल है, जबकि 60 और 40, 100 यानी 1,00,000, 2 और 2 4,000, 1,04,000, यानी कि जो स्टॉक बचा है मेरे पास वो 1,000 रुपए का बचा है, और हाथ के हाथ आप इसे स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए कि भाई 1,000 रुपए का मेरे पास स्टॉक बचा। यानी स्टॉक और डेटर अकाउंट से हमें दो चीजें चाहिए थी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर। तो क्या मैंने लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर लिख दिए। अब यहां से मेरा काम खत्म हुआ, यहां पर मुझे क्या चाहिए होता है, ओपनिंग असेट्स, क्लोजिंग असेट्स। दो चीजें हेड ऑफिस ने मुझे भेजी, दो चीजें मैंने हेड ऑफिस को भेजी, तो दोनों लिख दिए मैंने। क्वेश्चन मेरा भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन में एक टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात यह है कि जो मैं गुड्स भेज रहा हूं, यानी कि हेड ऑफिस जो गुड्स भेजता है वो सिंपल नहीं भेजता, कॉस्ट में पहले से ही प्रॉफिट भेज देता है लगाकर, तो इससे मेरा प्रॉफिट ठीक मिलेगा ही नहीं। यानी कि मेरे पास जो गुड्स आए हुए हैं इनसे मेरा आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर मैच ही नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो गुड्स हेड ऑफिस ने मुझे भेजा है 80,000 रुपए का, उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो सही प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सही प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से हम उस प्रॉफिट को हटा देंगे, यानी कि अपोजिट साइड में लिख देंगे। तो 80,000 पर निकाल लीजिए, मैं आपको रफली समझाने की कोशिश करता हूं, यही समझा देता हूं। 80,000 रुपए था और इसका 25/125 यानी कि 25 5 जा यानी 1/5, ठीक है। तो 1/5 कितना हो गया, 16,000 रुपए। तो 16,000 रुपए हमने यहां लिख दिया है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की एडजस्टमेंट। एक पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट बताए थे मैंने। एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट आपको यहां एक्स्ट्रा में डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो 4,000 रुपए का गुड्स और आया था, आया तो हेड ऑफिस से ही है, इसमें भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो जब प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो ये भी डिस्टर्ब करेगा, तो इसकी एडजस्टमेंट मुझे और डालनी पड़ेगी बाय adjustment in goods sent by other branch। अदर ब्रांच यानी नाम दिया हुआ है तो नाम ही लिखिए, मुजफ्फरनगर ब्रांच, ऐसे कोई टेंशन का विषय नहीं है। तो 4,000 रुपए का 1/5 मैंने कहा, देखिए 25 डिवाइड बाय 125, तो 5 टाइम कट गया ना, 1/5, तो सबको 5 से डिवाइड करते जाइए, एडजस्टमेंट आ जाएगी। 4,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 5 जा 50 यानी कि 800 रुपीज आ गया। हो गया, कुछ रिटर्न हुआ था 2,000 रुपए का गुड्स, तो इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये रहा 5 से डिवाइड करके यानी कि 400 रुपए। इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक
20,000 रुपए का है, 20,000 रुपए की एडजस्टमेंट, इसको फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4,000 रुपए, देख लीजिए 5 से डिवाइड करना है ना, 4,000 रुपए। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 1,000 रुपए का, इसकी एडजस्टमेंट 1/5 कितनी हो गई, 200 रुपीज। देख लीजिए मैंने आपको समझा दिया, सारी एडजस्टमेंट मैंने ग्रीन कलर से लिख दी जिससे कि आपको समझ में आए। 2 एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड की डेबिट में, ठीक है, 3 एडजस्टमेंट डेबिट की क्रेडिट में, 1, 2 और 1, 3 लिखिए ना। तो मैं यहाँ डेटर तो तुम्हें वही ब्लू में ही लिख दे रहा हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, 10,800, ठीक है। तो ग्रीन से जो है वो सारी एडजस्टमेंट है, बाकी क्वेश्चनों में 4 थी, इसमें 5 है, बस इसका ध्यान रखिए। अब आंसर निकाल लीजिए फटाफट, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटाइए और आंसर आपका मिलता चला जाएगा। यूज कर लेता हूं बेटा कैलकुलेटर का। तो ये हो गया हमारे पास 800 ये और 2000 ये, तो 2800 तो एक साथ ले लीजिए, प्लस 40,000 और 58 यानी 98,000 प्लस 98,000, ठीक है जी, प्लस 16,000 और 4,000 20,000, 20 और 10 30 और 31,800 प्लस 31,800 यानी टोटल हो गया 1,32,600, ठीक है जी। तो इधर का टोटल है हमारा 1,32,600, 1,32,600 और अब हमें इधर का टोटल चाहिए, तो इधर का टोटल ले लीजिए। देखिए 20 और 10 30 और 6 और 4 10 30 40, 40 और 80 1 20, 1 20 600, 1,32,600 माइनस 1,20,600 निकल कर आ गया 12,000 रुपए। प्रॉफिट आ गया 12,000 रुपए। चेक कर लीजिए, नेट प्रॉफिट 12 आ रहा है, करेक्ट मैच कर गया। मैंने इसलिए चेक किया, जो क्वेश्चन सॉल्व कराया उसका आंसर दिया हुआ था 12,000 रुपए, ये मैच। तो आप पढ़िए, ध्यान दीजिए, बार बार क्वेश्चन आपको मिलता रहता है, देख लीजिए क्वेश्चन पर लगातार निगाह डालिए, क्वेश्चन में क्या करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं, क्या क्या चीजें आई हैं। जब तक आप सीक्वेंस में नहीं देखेंगे, अगर आप देखेंगे इसी वीडियो को देख रहा हूं तो प्रॉब्लम आएगी। स्टार्टिंग से देखते चले जाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते चले जाइए, कंटिन्यू, आपको हर तरह का क्वेश्चन समझ में आता रहेगा। आप उसमें न्यूमेरिकल करते रहिए लगातार। आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उन्हें देख लीजिए कि गुड्स का डिस्ट्रॉयड हुआ, तो जितना गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ उतना ही स्टॉक कम हो गया, यानी हमारा प्रॉफिट मैच कर गया। ये मैं सिखाऊंगा और भी सारी टेक्निक्स में, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बार बार ध्यान देना पड़ेगा और आप एकदम परफेक्ट तरीके से ब्रांच का न्यूमेरिकल एग्जाम में कर सकते हैं, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।